मैं पोशीदा राज हूं, मुझे राज रहने दो। जो कहना था कहा, मगर अनकहा ही रहा। खैर ही होगी इसमें, जाने दो वो अल्फाज रहने दो। ये वो 3 पंक्तियां थीं जो 25 साल के आरव ने पिछली रात अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखी थीं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये उसकी सारी जिंदगी का निचोड़ थे। हर सुबह जब वो उठता तो ये एहसास एक ठंडी हवा की तरह उसे छू जाता था कि उसकी असली पहचान, उसके असली एहसास, उसके अंदर दफन एक पोशीदा राज है। आरव एक बड़े शहर की भीड़ में खोया हुआ था। कॉरपोरेट दुनिया में वो एक अकाउंटेंट था जिसका काम सिर्फ नंबर्स और फाइल्स से था, जबकि उसकी रूह रंगों और अल्फाजों में बसती थी। पर जिम्मेदारियों का बोझ उसके शौक से कहीं ज्यादा भारी था। ऑफिस में उसके सीनियर ने उसे डांटा। आरव ऑफिस में उसके सीनियर ने उसे डांटा। आरव, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? फोकस करो। आरव ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, अब ध्यान रहेगा। उसके दिल की आवाज चीखी, सर मैं थका हुआ इसलिए हूं क्योंकि मेरा काम मेरी जिंदगी नहीं है। मैं वो करता हूं जो मुझे करना चाहिए, न कि पहले ही रोक लिया। क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये सच बोल भी दिया तो ये बस एक बहाना माना जाएगा जिसकी किसी को परवाह नहीं होगी। उसका वजूद दोहराया। जो कहना था कहा, मगर अनकहा ही रहा। उसने हमेशा कोशिश की थी, मगर उसके लफ्ज हमेशा हवा में गुम हो गए। शाम को आरव की फैमिली फ्रेंड शिल्पा का फोन आया। शिल्पा 1 साल से उसके हालचाल नहीं पूछ रही थी, मगर आज उसे एक बड़ी कंपनी में आरव की कनेक्शन चाहिए थी। आरव की कनेक्शन चाहिए थी। आरव, मेरे बेटे का रेज्यूमे तुम्हें भेजा है। तुम तो सब समझते हो, तुम्हारी कंपनी में एक बार बात कर लोगे? हाँ ठीक है बुआ, भेज दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, और तुम अपना ख्याल रखो। बहुत स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा घूमने भी जाया करो। आरव ने फोन रखा और उसकी आंखों में खालीपन था। उसे उसकी माँ, उसके दोस्त, उसकी करीबी दोस्त प्रिया का चेहरा याद आया। जब उसकी माँ या प्रिया पूछती थी, तुम ठीक हो ना? आरव को पता होता था कि उनका सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एक सोशल रिचुअल, न कि उसके दिल में झांकने की कोशिश। अगर वो सच बोल दे कि उसे ये जिंदगी पसंद नहीं, तो रिश्ते मुश्किल में पड़ जाएंगे। लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उससे दूर हो जाएंगे। उसे समझ आया। वो दिन रात मेहनत करता है, वो सब समझता है, मगर वो अपना फर्ज निभाता है। अगर कोई उसका गम पूछ भी रहा है, तो सिर्फ पूछ रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं। राखी से बाहर देखा। शहर की लाइट्स झिलमिल कर रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसके असली ख्याल, उसकी थकान, उसके दर्द, उसके छोटे से ख्वाब बहुत कीमती हैं। उन्हें ऐसे लोगों के आगे बिखरा देना जो उनकी कद्र नहीं करते, उन कीमती लफ्जों की बेइज्जती होगी। उसे अपने ही अल्फाज याद आए, इससे बेहतर चुप ही रहो, अपने कीमती लफ्ज खराब न करो। उसे सुकून मिला। उसने फैसला किया कि वो राज ही ठीक है। अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना लेना जहां उसके सच को कोई जज न करे, जहां उसकी कला आजाद हो, यही उसकी आखिरी हिम्मत थी। वो अब भी दुनिया के लिए जिम्मेदार बेटा और मेहनतकश एम्प्लॉय रहेगा, पर उसके अंदर एक शांत समुद्र होगा जिसके नीचे तूफान हमेशा जिंदा रहेगा। उसकी मुस्कुराहट में अब हार नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। उसने अपने पोशीदा राज को अपना लिया था, और उसके होठों पर एक आखिरी खामोश सरगोशी थी। खैर ही होगी इसमें, जाने दो, वो अल्फाज रहने दो।